दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 15 साल के करण को नन्हे जिहादी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में भारी हंगामा हुआ। करण की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। फिलहाल पुलिस ने नन्हे जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करीब 8:27 पर पुलिस को एक चाकूबाजी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल युवक को पहले ही अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 15 साल के करण के रूप में हुई, जो न्यू सीलमपुर का रहने वाला था। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि महज 13 साल का नन्हा जिहादी है। पुलिस ने नन्हे जिहादी को पकड़ लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। तो दिल्ली की यह घटना आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। तो इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सुहेब अहमद जुड़ चुके हैं और हिंदू धर्मगुरु दिव्यानंद महाराज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर सुहेब अहमद जी, आपसे ही पूछूंगी, 13 साल का लड़का, 13 साल का जिहादी 15 साल के बेटे को मार देता है। क्या इस्लाम में यही सिखाया जा रहा है कि हत्या करिए, चाकूबाजी करिए? देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मेरा आप नाम चेंज कर दिए, शोएब सिद्दीकी है। शोएब सिद्दीकी नाम करा दिया हमारा। ठीक है, मैं अपनी टीम को बोलती हूँ। ठीक है, ओके जी 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 जी। देखिए, और जहां तक देखिए ये बात आपने कही है, तो जब एंकर ही पार्टी बन के बात करता है तो बात हो नहीं पाती। एंकर पार्टी बन के बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप चर्चा की शुरुआत गलत तरीके से नहीं करिए। एंकर पार्टी बन के बात नहीं कर रहा है। ये बात आप मान रहे हैं। 13 साल का लड़का 15 साल के लड़के को चाकू मार रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? देखिए, सुन लिएगा तो बीच में टोकिएगा नहीं तो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ये घटना जो है बहुत ही गलत है, और मैं नहीं, हिंदुस्तान जैसे आप मुसलमानों पर इल्जाम लगा रही है, मैं मुसलमान का ही नाम दे रहा हूँ। एक भी मुसलमान इस घटना के सपोर्ट की बात नहीं करेगा, खिलाफ बात करेगा। मैं खुद खिलाफ बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी बात है, लेकिन जो आप बार बार कह रही है कि मुसलमान में ये सिखाया था, ये अरे हर मजहब में चंद अच्छे बुरे होते हैं। आप बताइए, नाबालिग बच्चे ने वो हत्या कर दी करण की, उसके घर पे क्या बीत रही होगी? मैं समझता तो क्या बीत रही होगी। ऐसा नहीं मैं उसकी मुखालफत पुरजोर कर रहा हूं, लेकिन जिस अंदाज से आप बयान करिए वो अंदाज बेहतर नहीं है। देखिए, दिल्ली राजधानी है, जहां पर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और जाहिर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहती हैं, राष्ट्रपति भी रहते हैं। बहुत बड़ा हादसा है। और आजकल चूंकि हालात कुछ आप देखिए, लव माई मोहब्बत पे भी मामला चल रहा है, तो टारगेट मुसलमान गया रहता है। तो मेरा यह हमेशा कहना रहा है कि अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती करी है तो पूरी समुदाय को आप टारगेट ले लें। यह घटना बहुत गलत है। जाहिर सी बात है, लड़का 13 साल का है, उसकी उम्र नाबालिग है, तो इस पे पुलिस जो है मुकदमा लिख गया, चाकू बरामद हो गया। अब इस पे जो विवेचना होगी, जांच होगी कि आखिर कौन सी परिस्थिति में मामला ऐसा हुआ है, उसने मारा है या किसी ने मार के फेंक दिया, उसको फंसाया गया है। जाहिर सी बात है, वो मुल्क की राजधानी है, वहां पर जो भी सजा, देखिए अगर उसने गलती की सजा मिलेगी, मिलना भी चाहिए। इसके पीछे आखिर क्या वजह थी? लेकिन नाबालिग बच्चा 13 साल का है, करण तो उसने मारा, बेरहमी से मारा। यह हकीकत है, बिल्कुल गलत है। सख्त कार्रवाई की जाएगी, नाबालिग हो चाहे बालिग हो। लेकिन आखिर जब उसने कत्ल जो किया, ये विवेचना जब होगी, पोस्टमार्टम होगा, तो मैडम देखिए शिवानी जी, इसमें कुछ ना कुछ बातें निकल के आएंगी कि आखिर क्या ऐसी बात रही, उस लड़के से इनका क्या रिश्ता था, या आजकल जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से उसने बात करी, या इसके पीछे किसी का हाथ है, उसने उसको सताया। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं और बिल्कुल मायने रखती है। लेकिन सोहेब जी, यहाँ तक मायने नहीं रखती है कि आप किसी की हत्या कर दे किसी बात को लेकर, वो भी 13 साल का, एक उम्र, एक नाबालिग उम्र। ये तो कोई नहीं सिखाएगा कि आप हत्या कर दीजिए, कोई बात हो रही है। ठीक है, हमारे साथ धर्मगुरु, ठीक है, हिंदू धर्मगुरु दिव्यानंद महाराज जी भी बने हुए। दिव्यानंद जी, आपने ये पूरा मामला समझा है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? वंदे मातरम शिवांगी जी। सिद्दीकी साहब से मैं बड़ा आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आप व्यक्तिगत से मेरा किसी प्रकार की आपको कोई रोष आवेश नहीं है। आप समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं सिद्दीकी जी। कभी भी कोई डिबेट पे आते हैं तो पहले तो एंकर के ऊपर वो लगाते हैं लंचन। दूसरी बात, एक घिसी पिटी लाइव, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इस घटना
का हम विरोध करते हैं। और कल फिर दूसरी घटना, बोलने में क्या जाता है, यहाँ तो कोई बैठ के बोलेगा नहीं ठीक हुआ है, चलो बोल दिया। क्या इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्यों हो रहा है? और ये घटना एक नहीं, प्रतिदिन कभी सीलमपुर में, कभी बहराइच में, कभी छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए बरेली में छोटे छोटे बच्चे, वो भी नन्हे बालक पत्थरबाजी कर रहे हैं, 13 साल का बच्चा छोरीबाजी कर रहा है। ये तो अनगिनत घटनाएं हैं। तब तो ये प्रश्न उठता है, दो बातें, ऐसा समाज में कौन सा वर्ग है और कितना बड़ा, उनकी संख्या कितनी है कि जो इस प्रकार की वारदातें कर रहा है। एक नंबर 2 कि अगर इस प्रकार के ऐसे प्रशिक्षण कहां मिलते हैं। अभी एक मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति तोड़ दी गई, लास्ट में क्या बोले, वो सिरफिरा था, उसकी दिमाग सही नहीं थी, तो दिमाग सही वाले को पागल खाने में भेजो, जो अपराधी उसे जेल में जाए। पढ़ाई, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक हाथ पे लैपटॉप, एक हाथ पे कुरान, यहाँ तो दोनों हाथ पे पत्थर। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? क्या बनाना चाहते हैं देश को? इन बच्चों का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं? यदि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये बीड़ा उठानी पड़ेगी स्थिति की जी। ऐसे बोल के निकलने से नहीं होगा, समाज की रक्षा के लिए, समाज की को बचाव करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 लाइन बोल के और बच के निकल जाने से नहीं होगा। देश बुरी दिशा पे जा रहा है, इन बच्चों का भविष्य सही बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये खाना पूर्ति वाली बात कि मैं भी विरोध करता हूं, भारत के सारे मुसलमान विरोध करते हैं, कहां क्या विरोध कर रहे हैं? ये विरोध कहां हो रहा है? टीवी में 2 लाइन बोल देने से विरोध हो जाएगा? इस पर रोक कैसे लगेगी? सोहेब जी, मेरा यही सवाल है जो दिव्यानंद जी ने कहा कि आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को? जिस उम्र में उनके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिस उम्र में उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनके हाथ में चाकू और पत्थर नजर आ रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूं, और सबसे पहले मैं अपना डिफेंस कर दूं कि जैसे उन्होंने आपके बारे में कहा, आप मेरी बड़ी बहन हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, करता रहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा। दूसरी बात देखिए, उन्होंने जो बात कही कि हम जुमले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए होता क्या शिवांगी जी कि एक चिराग से 100 चिराग जलते हैं। आज शोएब सिद्दीकी इस निंदा कर रहा है, कल 500 शोएब सिद्दीकी निंदा करेंगे। ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए, और जिस हिसाब से ये मामला हुआ है इस पे जांच हो रही है। आखिर वो बच्चे की उम्र पढ़ने की थी, उसने ऐसा किया, गलत किया, देखिए उसको सजा तो मिलेगी। लेकिन नाबालिग की विजय शिवांगी जी, एक मकसद आप ये गौर करिए, मैं इस डिबेट को उसी रुख पर लेना चाहता हूं जो आप कहना चाह रही है और जो आप समझना चाह रही है कि ऐसा तो नहीं इस बच्चे के पीछे कोई हाथ हो या कोई प्लानिंग से काम किया गया हो। ऐसा नहीं कि कोई उसका मुखालफत नहीं कर रहा, पूरी दुनिया मुखालफत करेगी। बताइए, जिस घर का बच्चा खत्म हो गया होगा करण, उसके घर पे क्या हालात होंगे? तो इसके पीछे जिनके हाथ हैं उन पे नजर रखी जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो गई। ये तो पूरी जांच के बाद पता चलेगा, अभी आप पैरवी मत करिए, जांच के बाद पता चलेगा कि हाथ है या फिर उसी ने ये सब कृत्य जो है वो किया है। फिलहाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसी ने किया, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसी ने किया। लेकिन अगर इसके पीछे किसी का हाथ हो तो उसको भी ना बख्शा जाए। बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल सोहेब जी, दिव्यानंद जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।